नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं नया चैनल अपडेट। आज हम ऐसे मुद्दा के साथ बात करेंगे अपने जीवन में आगे कैसे बढ़े। इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे चंद्रकांत सर, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ अब चुके हम हैं। बात करते हैं विनिंग स्ट्रैटेजी की। हम जानते हैं कि हमें सक्सेस हमारे एटीट्यूड की वजह से ही मिलती है और हमारा एटीट्यूड हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस एंड नॉट लक। यानी सक्सेस किस्मत की नहीं बल्कि चॉइस की बात है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी होगी, ना कि हमें हाथ पे हाथ रख के बैठना पड़े। सक्सेस एक सब्जेक्टिव वर्ड है। अपने गोल्स को एक के बाद एक अचीव करने की जर्नी का नाम ही सक्सेस है। फिर चाहे कितनी भी ऑब्स्टिकल क्यों ना हो, इतिहास में ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं होगी जिसमें अड़चन ना आई हो। थॉमस एडिसन की स्टोरी तो आपको याद ही होगी। लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले वो करीब कोई 10,000 बार फेल हुए थे। सक्सेस के लिए एक ऐसी मेंटलिटी बेहद ज़रूरी है जो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग पैदा कर सके। आपके अंदर दूसरों से ज़्यादा मेहनत की डिज़ायर भी होनी चाहिए। याद रहे, सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सब्र रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं। इसके साथ ही आपने अपने टाइम को मैनेज करने की भी खूबी होनी चाहिए ताकि बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके और किसी भी डिफ़िकल्टी में आपको पीछे नहीं हटना है। ज़्यादातर लोग मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर अचानक पीछे हट जाते हैं। इसकी वजह ये है कि ये लोग उम्मीद खो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे अब और मेहनत नहीं होगी, लेकिन हम आपको बोलेंगे आप रिस्क लो, आगे बढ़ो। बिजनेस की दुनिया में कदम रखना है तो पूरी तैयारी के साथ आओ। लॉज ऑफ नेचर की फ़िलॉसफी आपके बड़े काम आएगी। अपनी मिस्टेक्स को अपना सबसे बड़ा लेसन बना लो और जो मिले उसका शुक्रिया अदा ज़रूर करो। एक बार एक यंग मैन था जिसने सुकरात से पूछा कि सक्सेस का क्या सीक्रेट है। इस पर सुकरात ने उसे नेक्स्ट डे नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। अगले दिन दोनों नदी के किनारे बातें करते जा रहे थे कि अचानक सुकरात ने उस आदमी की गर्दन को पकड़ा और उसे नदी में डूबने लगे। वो आदमी बचने के लिए जोर जोर से हाथ पाँव मारने लगा। उसकी सांस घुट रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, मगर सुकरात की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। वो आदमी पूरी ताकत से स्ट्रगल कर रहा था। उसका पूरा फेस नीला पड़ गया था। फिर अचानक सुकरात ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे छोड़ दिया। आदमी पानी से बाहर आया और लंबी लंबी ब्रीथ लेने लगा। तब सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम क्या सोच रहे थे? उस व्यक्ति ने कहा, उस वक्त तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत फील हो रही थी? उस आदमी ने जवाब दिया, हवा। सुकरात बोले, जिस दिन तुम सक्सेस को इतना ज़रूरी समझोगे जितनी कि इस वक्त तुम्हारे लिए हवा है, तो यकीन मानो उस दिन तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर सुकरात के सिखाने का तरीका थोड़ा क्रूअल था, मगर उनका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा था। जिस दिन आपकी भी डिज़ायर इतनी स्ट्रांग होगी तो आप भी सक्सेस के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओगे। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड अदर्स एवरी डे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं कि किसी काम को कैसे किया जाए, बल्कि ये है कि वो काम आप ऑलरेडी क्यों नहीं कर रहे। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि उन्हें सक्सेसफुल बनने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वो उस चीज़ को अभी और इस वक्त से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे। आप दूसरों से इंस्पायर होते हैं, ये अच्छी बात है, मगर आप तभी मोटिवेट होंगे जब आप अपने एक्शन प्लान चेंज करेंगे। आपको इनर वैल्यूज़ आपकी लाइफ के मोस्ट लास्टिंग मोटिवेशन सोर्स होते हैं। जिन लोगों की लाइफ में कुछ टारगेट होता है, कुछ गोल्स होते हैं, वो लोग हमेशा दूसरों से ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। अक्सर एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे फियर, मनी, इंसेंटिव्स हमें मोटिवेशन फील कराते हैं, मगर कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं जैसे कि सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और दूसरों की केयर करना वगैरह। आप दूसरों को भी मोटिवेट करने में हेल्प कर सकते हैं। उन्हें हेल्प और रिस्पेक्ट देकर, उनके काम को रिकॉग्नाइज करके जो वो डिज़र्व करते हैं। लोगों की नीड के हिसाब से उन्हें हमेशा कुछ बेटर करने का चैलेंज करें। एक लड़के की स्टोरी है जो अपनी स्कूल टीम में सॉकर खेलता था। वो लड़का हमेशा रिजर्व रहता था,
क्योंकि इसके कोच को उस पर भरोसा नहीं था। जब भी स्कूल का मैच होता उस लड़के के फादर हमेशा देखने आते, हालांकि उनका बेटा कभी खेलने का मौका नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे लड़के ने प्रैक्टिस में आना छोड़ दिया, लेकिन अचानक एक दिन फिर से वो प्रैक्टिस में आया। इस बार वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसके स्कूल का फाइनल मैच होने वाला था। उसने कोच से रिक्वेस्ट की कि वो उसे मैच में रख ले, मगर कोच ने ये बोलकर मना कर दिया कि स्कूल की रेस्पेक्ट का सवाल है और वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। मगर उस लड़के के बार बार रिक्वेस्ट करने पर कोच को आखिर मानना ही पड़ा, और जब मैच शुरू हुआ तो हर कोई उस लड़के की परफॉर्मेंस देखकर हैरान था। वो गोल पे गोल किए जा रहा था। इस पूरे गेम का स्टार वो लड़का ही था। गेम जब ओवर हुआ तो कोच ने उससे पूछा, तूने ये कैसे किया? क्योंकि वो लड़का शॉकर में कभी अच्छा नहीं था, मगर आज वो अचानक स्टार बनकर उभरा था। लड़के ने बोला, मैं अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे फादर मैच देखने आए थे, लेकिन उसके फादर तो वहाँ थे ही नहीं। तो कोच ने पूछा, कहाँ है तुम्हारे फादर? लड़के ने कहा, मेरे फादर तो ब्लाइंड थे, वो हमेशा उसकी प्रैक्टिस में आते थे मगर कुछ नहीं देख पाते थे, लेकिन आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो ऊपर स्वर्ग से उसे खेलता देख रहे हैं और बड़े खुश होंगे। तो अगर आपके पास भी कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है तो आप भी अपनी लाइफ के स्टार बन सकते हो। बस क्लियर गोल सेट करो, हाई एक्सपेक्टेशंस रखो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो।